हाय दोस्तों, शुभ्रांशु राउत मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शुभ्रांशु। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, जब एक दुकानदार कुछ खरीदता है, मतलब उसका वो हो गया उसका सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। जो भी खरीदना है वो खरीदे, उसका हो जाएगा वो सीपी। दुकानदार के लिए सीपी इक्वल टू, हर वक्त उसको 100% लेना है सीपी को। तो दुकानदार जब खरीदता है उसको बोलते हैं सीपी, जब वो बेचता है उसको बोलता है एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस में वो बेचता है। लेकिन उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ आता है, उसको बोलते हैं एमपी, मार्क प्राइस। कभी कभी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होता है, लेकिन सेलिंग प्राइस ही मार्क प्राइस से ज़्यादा नहीं, लेकिन मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि दुकानदार उसका वो एक चीज़ खरीदता है, उसको वो पड़ जाता है 100 रुपीज़, लेकिन वो उसको 10% वो उससे प्रॉफिट लेना चाहता है, तो मतलब वो 110 पे बेचेगा। लेकिन आप जब दुकान में जाएंगे तो आप तो वो जितना बोलेगा तो उतना ही नहीं देंगे। तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि मुझे दे दो 120 रुपीज़ दे दो। आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हमको 110 रुपीज़ देना है। 110 रुपीज़ में भी इसका प्रॉफिट होता है, लेकिन कितना होता है वो डिस्काउंट देने के बाद? कितना देता है डिस्काउंट? 10 रुपीज़ देता है। कितना रुपीज़ में? 120 रुपीज़ में। तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट होता है, ना कि सेलिंग प्राइस पर। तो हरदम जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस पर दिया जाता है। सेलिंग प्राइस डिस्काउंट होने के बाद सेलिंग प्राइस होता है। उसके वो जो दुकानदार जिससे खरीदता है जितना रुपया में, उसको कॉस्ट प्राइस व क्रय मूल्य बोलते हैं। बस प्रॉफिट एंड लॉस में इतना ही है। वो रेशियो में दिया होता है सब कुछ। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, जब एक क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि जब 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% रह जाए, मतलब वो 10% पहले वो 100 रुपीज़ में खरीदता है, वो मार्क प्राइस क्या होगा? यहाँ ये सीपी है, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है। वो बोलेगा कि 10% डिस्काउंट दे, मतलब मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है, तो 10% डिस्काउंट देता है 90 रुपीज़। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का ये है रेशियो। देने के बाद भी उसका जो कॉस्ट प्राइस होता है उससे क्या 20% प्रॉफिट होता है। मतलब कॉस्ट प्राइस ही अगर 100 होगा तो प्रॉफिट उसका होगा 20%। 100 का 20% 120। वो बोलता है 100 का 20% 120 होगा सेलिंग प्राइस, लेकिन ये बोलता है मार्क प्राइस अगर 100 होगा तो सेलिंग प्राइस 90 होगा। वो दोनों को हम 90 और 120 एक ही चीज़ है, इसको समान करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अगर इसे 10 से काटे तो 0 0 कटेगा, इधर से 0 0 कटता है। और 9 और 12 इधर से कटने से और नहीं कटेगा, 10 होगा। 9 और ये 9 है, ये 12 है। 36 कर देंगे पहले। 9 × 4 36, 12 × 4 36। वो सेलिंग प्राइस सेम हो गया। पहले था 90 रुपीज़ था, नहीं तो 120 था। अभी पहले 36 रुपीज़ है, अभी भी 36। 12 × 3 36। इधर 3 गुना करने से इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा। क्यों? इधर 20 है तो इधर 30 हो जाएगा। 12 × इधर 36 है, ये 36 है, तो इस टू मार्क प्राइस हो जाएगा × 4 40। मतलब अगर वो 30 रुपीज़ में ख़रीदता है, 36 में बेचता है, और इसके ऊपर लिखता है 40 रुपीज़, तो वो 10% डिस्काउंट देने के बाद 40 रुपीज़ का 10% 4 डिस्काउंट दे दिया, देने के बाद भी इसका 20% प्रॉफिट होता है। इसका 10% है 3, 20% है 6, 10% प्रॉफिट होता है। 20% प्रॉफिट होता है 10% डिस्काउंट देने के बाद। यही क्वेश्चन में और डायरेक्ट हम कैसे करेंगे? 10% डिस्काउंट के बाद भी 20% हो गया उसका प्रॉफिट। इसको डायरेक्ट करेंगे CP इज़ टू MP, मार्क प्राइस। SP नहीं है,
एसपी नहीं, सीपी इज टू मार्क प्राइस। सीपी होता है 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट। एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। मतलब सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दिया था 10%। 100 माइनस 10 ये हो गया 100। प्रॉफिट हो गया था उसका 20%। 100 माइनस 10 ये हो गया कितना, ये हो गया 90, ये हो गया 120। 30 से कटेंगे तो वो ये 3 इज टू ये हो गया 4। ये सीपी इज टू एमपी का मार्क प्राइस। मार्क प्राइस दिया होगा, सीपी पूछता है वो सीपी दिया होता है, मार्क प्राइस पूछता है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में जाएंगे। ये है शॉर्ट ट्रिक इसका, वो आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए मैन बाइज ए साइकिल ₹1400 एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। मतलब वो 1400 रुपये में खरीदता है साइकिल को, 15% लॉस पर बेच देता है। द सेलिंग प्राइस वो कितने रुपये में बेचा वो पूछ रहा है। तो पहले खरीदता है 1400 रुपये में, तो जो सीपी होता है, सीपी हुआ है इसका 1400 रुपीज़। वो 15% लॉस पर बेच देता है। 15% लॉस, 15% का मतलब 15/100 इंटू 100। 15% मतलब 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 20, 3/20। मतलब वो 20 रुपीज़ में ख़रीदता है तो 3 रुपीज़ घटाकर 17 रुपया में बेच देता है। ये 3 रुपया है 15% 20 का। वो बोलता है 20 रुपीज़ में नहीं ख़रीदा है, वो 1400 में ख़रीदा है। मतलब इंटू 70, 20 इंटू 70 1400। तो इधर भी 70 हो जाएगा। और 17 से 7 गुना करने से 17 से 7 इंटू 7 49, 4 7 1 7 1 7 4 11 1190 में वो बेच देता है। ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस 1190 रुपीज़। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ये रुपीज़ में है सब। हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ए मिल्क मैन bought 70 liters of milk for ₹630 and 5 liters of water 630। इंग्लिश में हिंदी में पढ़ देते हैं। एक दूध वाला 630 रुपीज़ में 70 लीटर खरीदता है और इसमें 5 लीटर पानी मिला देता है। मिला लेने के बाद 1 लीटर को वो 9 रुपीज़ में बेच देता है। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है वो बोलता है। तो पहले वो 70 लीटर खरीदता है कितना रुपीज़ में, 630 रुपीज़ में। 1 लीटर खरीदेगा कितना रुपीज़ में, 630/70, 9 रुपीज़ में। वो खरीदता है 9 रुपीज़ में। उसके बाद वो क्या करता है कि 5 लीटर वाटर मिला देता है। वाटर हमेशा मुफ्त में ही मुफ्त वाला जो फ्री वाला वाटर है उसको वो मिला देता है। 70 + 5 75 लीटर हो गया है। वो बेचता है कितना लीटर पर, 9 रुपीज़ पर लीटर बेच देता है। मतलब 75 लीटर को 9 रुपीज़ में बेचेगा, 1 लीटर को 9 रुपीज़ में बेचेगा। तो 75 को 75 इंटू 9, 75 इंटू 9 कैसे होगा, 10 कर देते हैं। 750 75 घटा देते हैं, 50 गया 25, 675। वो 675 रुपीज़ में बेच देता है 75 लीटर को। खरीदा था 630 रुपीज़ में। तो क्या होगा उसका प्रॉफिट क्या होगा, 675 वो हो गया 45 रुपीज़ उसका प्रॉफिट हो गया। तो ख़रीदा था 630 रुपीज़ में, थोड़ा इरेज कर देंगे।
ख़रीदा था 630 में और उससे बेचा उसका मतलब प्रॉफिट हुआ 45 और कितना परसेंट है इंटू 100। 1010 कट गया, 9 से कटेंगे तो 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, 50/7%। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब वो सेलिंग प्राइस को बेस पकड़ रहा है। तो सेलिंग प्राइस SP, कॉस्ट प्राइस CP। सेलिंग प्राइस अगर 100 होगा तो कॉस्ट प्राइस 95% ऑफ सेलिंग प्राइस। 100 का 95% कितना है 95। मतलब सेलिंग प्राइस अगर 100 होगा तो कॉस्ट प्राइस 95 होगा। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट? और प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस 95 है, सेलिंग प्राइस 100 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको 5 रुपीज़। और जब प्रॉफिट किस पर निकलता है कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, ना कि सेलिंग प्राइस पर। तो 5/95 है, वो 5 का कितना परसेंट निकलेगा? 5 से काटेंगे तो क्या कटेगा 19, 100/19%। 100 से 19 कट 19 5 95 और 5 बच गया, पॉइंट देने से 0, 19 2 जा 38 और बचेगा 12 और 0 हो जाएगा 19 6 जा 120 से 6 114, 5.26% राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पर हम जाएंगे। राम बॉट ए कैमरा एंड, छोटा कर देते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। राम बॉट ए कैमरा एंड पेड 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय राम ऑन द ओरिजिनल प्राइस वाज। इसका मतलब क्या है? राम कैमरा की वास्तविक मूल्य से 20% कम में खरीदता है। वो खरीदा हुआ मूल्य को 40% लाभ पर बेच देता है मूल्य से। तो बेचता है तो वास्तविक मूल्य का कितना परसेंट लाभ हुआ? अगर उसका जो लिखा हुआ वास्तविक मूल्य मतलब मार्क प्राइस, जो मार्क प्राइस हुआ है इसका ऊपर है वो क्या है? वो अगर 100 है तो 20% कम में खरीदता है। 20% कम में CP क्या हुआ उसका 20% कम 80 रुपीज़। 100 का 20% 20 होता है, 20% कम 80 रुपीज़। और जिसमें खरीदता है उससे 40% लाभ पर बेच देता है। 40% कितना होगा 10% 8, 80 का 10% 8 होता है 10%। 40% 8 × 4 32 होगा। इसका 40% 32 मतलब 8 3 11 112 रुपीज़ में ये बेच देता है। वो पूछता है कि मार्क प्राइस का जो वास्तविक मूल्य है उसका उससे अगर देखा जाए तो कितना परसेंट लाभ हुआ। और 100 में 100 लिखा हुआ था ना, 112 है तो 12 रुपीज़ ज़्यादा लिया है तो 12 उसका गेन परसेंट होगा। इसको अगर बेस माने तो कितना परसेंट हुआ 100 का 12 12%। 12% है आंसर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। By what percent must the cost price be raised in fixing the sale price in order that there may be 20% profit after allowing a commission of 10%? जो कि मैं पहले आपको समझाया। देखिए वो पूछता है क्या, अगर क्रय मूल्य को प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% लाभ होता है। पहले 100 था, वो CP 100 था, वो CP = MP क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट, ये होता है 100 प्लस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट। 100 डिस्काउंट क्या हुआ 10%, प्रॉफिट क्या हुआ
20%, ये 90 होगा तो ये 120 है, 30 से काटेंगे तो ये 3 हुआ, तो ये 4 हुआ, ये 3 ना होकर क्या हुआ, कितना है दिया है, by what percent must the cost price be raised in fixing the sale price in order that the may be profit of 20%। हाँ, और कितना परसेंट, ये इधर से जो कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस कितना बढ़ा हुआ है, 1 बढ़ा हुआ है, कितना से, 3 से, 1/3, 1/3 होता है 33 एंड 1/3%, ये हो गया 100/3%, ये होता है ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।